मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दो सिस्टम ऑफ मेडिसिन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सेकंड इज द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, एज यू हैव लर्न आयुष हम लोग ने पढ़ा है। आयुष जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, इसमें ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड मेडिटेशन एंड यू फॉर यूनानी, सिद्धा फॉर एस एंड एच फॉर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये यू और एच को आज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सबसे पहले तो याद रखेंगे, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इस्लामिक कल्चर से आया हुआ है। जैसे हम लोग आयुर्वेद में देख रहे थे, ऋषि और जो भी चरक संहिता, शिशु संहिता का जो रेफरेंस लेकर हम लोग देख रहे थे, तो उसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है। इस्लामिक कल्चर ने इनको लाया है। इसको अरब मेडिसिन या ओरिएंटल मेडिसिन ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस्ड है मेनली एरिस्टोटल की थ्योरी के ऊपर। एरिस्टोटल ने ही सबसे पहले बताया था कि ह्यूमन एनाटॉमी एग्जिस्ट करती है एंड प्लांट एंड एनिमल्स को हम एज अ मेडिसिन और उनसे हम हमारे डिजीज को क्योर कर सकते हैं। ये एरिस्टोटल की बताई हुई थ्योरी के आधार पर हिप्पोक्रेट ने एक थ्योरी दी थी, जिसके 4 ह्यूमर्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया था ये 4 ह्यूमर्स हमारे बॉडी में भी एग्जिस्ट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड एंड इन दी फॉर्म ऑफ फ्लेजम। Y be for yellow bile and B for blood and B for ये जो लिखा हुआ है दिस इज फॉर ब्लैक बाइल। ये 4 ह्यूमन हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ ही पाइथागोरस थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट करते हुए 4 प्रॉक्सिमेट डिस्कस किए थे कि इसमें आपको 4 कंडीशंस भी बताए गए हैं, जैसे कि H फॉर हॉट, C फॉर कोल्ड, M फॉर मॉइस्ट एंड D फॉर ड्राई। इस तरीके से उन्होंने 4 प्रॉक्सिमेट को डिस्कस किया था। ये 4 प्रॉक्सिमेट एग्जिस्ट करते हैं 7 प्रिंसिपल्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में। T फॉर है टेम्परेचर, H फॉर ये 4 ह्यूमर्स की बात कर रहे हैं, ब्लड, फ्लेजम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। और L से है, O से है ऑर्गन्स। हमारे सिस्टम में, ह्यूमन एनाटॉमी के सिस्टम में आपने देखा है बहुत सारे ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में। L फॉर लाइफ, S फॉर स्पिरिचुअल एनर्जी, ये दोनों को साथ में याद रखेंगे आप लोग, स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में एंड एक्शंस के फॉर्म में। ये 7 प्रिंसिपल्स हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ कॉजेस के ऊपर उन्होंने बताया है कि कभी भी डिजीज का कॉज के ऊपर फोकस करना है। अगर कॉज ठीक हो जाता है तो सिम्टम्स जो है वो डिजीज के पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। इसी भी तरीके से अगर आप डिजीज के सिम्टम्स ठीक करते हो तो आप कभी भी उस डिजीज से निजात नहीं पा सकते, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद में एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं कबाब चीनी, सेना करके है, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, और हमदर्द कंपनी है जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बनाती भी है और बहुत सारे उसके प्रोडक्ट अवेलेबल है। ना अभी आपके सामने नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि होम्योपैथिक ये जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है 18th सेंचुरी में लाया गया था। जर्मन साइंटिस्ट उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। उनका नाम था सैमुअल हैनेमन, जो एक फिजिशियन है, साइंटिस्ट है, एक ही बात है ना। उसके बाद में कॉज इसका जो है, इन्होंने भी यही चीज बताई थी कि कॉज जो है वो हमेशा सबसे पहले फोकस में रहना चाहिए। अगर कॉज ठीक हो जाता है तो सिम्टम भी अपने आप क्योर हो जाएंगे और बीमारी पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगी ना। उसके बाद में उन्होंने एक चीज और बताई थी कि सिमिलिया सिमिली, ये एक क्या बोला, सिमिलिया सिमिली क्यूरेटर, ये एक प्रिंसिपल पे ही होम्योपैथिक सिस्टम बेस्ड है। लाइक आर क्योर लाइक, मतलब जो है सेम वही सेम उसी तरीके से क्योर कर सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे कि कांटे से कांटा निकालना, दोनों सेम है, कांटा भी पॉइंटेड है और निकालने वाला इंस्ट्रूमेंट भी पॉइंटेड है। तो लाइक आर क्योर लाइक, इसको एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। सिंकोना का एग्जाम्पल है, सिंकोना का एग्जाम्पल है एंटी मलेरिया, उसका यूज है एंटी मलेरिया। ठीक है, मलेरिया को वो ठीक करता है। 2 पेशेंट है, पेशेंट 1 और पेशेंट एक है, नॉर्मल इंडिविजुअल है। ठीक है, पेशेंट है वो भी एक इंडिविजुअल है और नॉर्मल जो है वो भी एक इंडिविजुअल है। मलेरिया के सिम्टम्स क्योर हो जाएंगे इस केस में। ओके, एंड उसके बाद में अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल को देंगे तो सिम्टम्स अराइज हो जाएंगे, पेशेंट को मलेरिया हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि एक ही ड्रग है, सिंकोना ही वही ड्रग है, लेकिन सिंकोना क्या कर रहा है, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल में दे रहे हैं तो सिम्टम्स को वो अराइज कर रहा है, और अगर मलेरिया वाले पेशेंट को अगर आप दे रहे हैं तो मलेरिया ठीक हो रहा है।
नाउ नेक्स्ट हम भी एक और चीज हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मदर टिंचर्स के फॉर्म में ड्रग्स एग्जिस्ट करते हैं। मदर टिंचर मतलब अल्कोहलिक प्रिपरेशन ऑफ सिंफोना, ठीक है। इस मदर टिंचर को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, वेरियस नीड्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डोजेज। जैसे कि फार्मास्यूटिकल बहुत सारे डोजेज फॉर्म है, वेरियस डोजेज में अवेलेबल होते हैं, उसी तरीके से इसके भी डेसिमल डायल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे नक्स ओमेगा एक ही ड्रग है लेकिन वेरियस डोजेज यहाँ पे लिखे हैं। जैसे नक्स ओमेगा 30C, 200C एंड 1000 M, ये उसके मेन डायल्यूशन है जिसके फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो आज हम लोगों ने दो सिस्टम ऑफ मेडिसिन डिस्कस किए हैं। पहला यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सेकंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन।